Good morning, students. Today we will talk about codominance. Codominance. This is also interaction between the two alleles. ये भी आपका दो एलील के बीच का इंटरेक्शंस है, जैसे आप डोमिनेंस पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े, और इस तरह के इंटरेक्शंस में कोडोमिनेंस में जो F1 हेट्रोजाइगस होगा, जो F1 में जो हेट्रोजाइगोट होंगे उसमें बोथ द एलील फुल्ली एक्सप्रेस्ड, उसमें दोनों एलील अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले द गुड एग्जाम्पल इज द ब्लड टाइप। द गुड एग्जाम्पल इज द ब्लड टाइप। इसका हम एग्जाम्पल लें पहले, इज द ब्लड टाइप। जो आप पढ़ते हो एबीओ सिस्टम में 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड टाइप इज ए फिनोटिपिक करेक्टर। ये एक फिनोटिपिक करेक्टर है और इट डिपेंड्स अपॉन एंटीजन, और द एंटीजन ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप इज द शुगर, और एंटीजन प्रोडक्शन is genetically controlled. ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। एंटीजन का प्रोडक्शन एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, इसको जीन कंट्रोल करता है। और इसमें जैसे जीन आई हैज 3 एलील्स, IA, IB एंड स्मॉल आई। ये अब एक जीन में अभी तक आपने 2 एलील्स पढ़ा था, यहाँ एक जीन में 3 एलील्स हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल हो गया है। अब इस एलील में ये जो 3 एलील्स है, तो IA इज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन A, IB फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन B, और नो एंटीजन प्रोडक्शन दैट इज स्मॉल आई। और आप ब्लड ग्रुप पढ़े हैं कि ब्लड टाइप्स में A, B, AB एंड O, ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है, और इसमें जो बेसिस है वो आपका एंटीजन है। अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B होगा तो ब्लड ग्रुप B, एंटीजन A और B दोनों होगा तो ब्लड ग्रुप AB, और कोई एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप O होगा। और एंटीजन अगर है तो एंटीबॉडी भी होगा प्लाज्मा में। तो ये आप ब्लड ग्रुप में पढ़े हैं कि अगर एंटीजन A है तो इसमें एंटीबॉडी एंटी-B होगा, अगर इसमें एंटीजन B है तो एंटीबॉडी इसमें एंटी-A होगा इस ब्लड ग्रुप में। अगर इसमें AB है तो A और B दोनों एंटीजन है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, नील होगा। अगर इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी एंटी-A एंटी-B दोनों हो सकता है। ये आप पढ़े हैं। और इसी हमारा जो जेनेटिक्स में जो बेसिस है, जेनेटिक्स का जो बेसिस है वो एंटीजन है, और एंटीजन चूँकि जीन बनाता है दैट जीन इज कॉल्ड I, और I जीन हैज़ 3 एलील्स, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो फर्स्ट जो आपको सबसे पहले सोचना है कि इंटरैक्शन, सबसे पहले जेनेटिक्स में हम इंटरैक्शन बिटवीन द एलील्स देखते हैं कि एलील्स के बीच इंटरैक्शन कैसा है फर्स्ट। तो अब ये तीनों एलील्स के बीच का जो इंटरैक्शन है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप IA और IB, इसके बीच जो रिलेशनशिप है वो कोडोमिनेंस का है, और दोनों ही डोमिनेंट स्मॉल आई पर है, और ये डोमिनेंट है दोनों ही। इसका मतलब ये हुआ, कोडोमिनेंस का मतलब आपको हमने बताया कि बोथ द एलील फुल्ली एक्सप्रेस्ड, दोनों एलील बोथ द
एलील फुली एक्सप्रेस्ड, जब दोनों एलील हो, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करें, जैसे IA एंड IB ये कॉम्बिनेशन है, तो इसमें इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस IA भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा, IB भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा, मतलब एंटीजन A भी बनेगा, एंटीजन B भी बनेगा, इसलिए ब्लड ग्रुप AB होगा। अब ये देखिए, जैसे इसका जीनोटाइप्स अगर IA और स्मॉल i या IA और IA, ये तो एंटीजन A बनाएगा, ब्लड ग्रुप A होगा, और IA और स्मॉल i ये भी ब्लड ग्रुप A ही होगा, ये दोनों का ही A होगा। क्यों? क्योंकि ये तो IA डोमिनेंट है स्मॉल i पर, इसलिए एंटीजन A का प्रोडक्शन होगा, और IB और IB ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये B ब्लड ग्रुप के लिए हुआ, और IB और स्मॉल i ये दोनों ही ब्लड ग्रुप किसके लिए जीनोटाइप होगा? B का जीनोटाइप होगा। और यदि IA और IB दोनों अगर ये जीनोटाइप हो तो बोथ द एलील फुल्ली एक्सप्रेस्ड, दोनों एलील फुल्ली एक्सप्रेस्ड होगा, तो दैट मीन्स ये ब्लड ग्रुप AB होगा, और स्मॉल i होगा तो ये ब्लड ग्रुप O होगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट हियर, या हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट, या हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द 3 एलील्स? ये 6 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, 1 2 3 4 5 एंड 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। ठीक है, एवियो सिस्टम में 6 जीनोटाइप पॉसिबल्स है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको एलील दिया रहे, दूसरा तरीका निकालने का है, यदि आपको एलील दिया रहे, यहाँ एलील्स कितना है? एलील्स 3 है, और आपको जीनोटाइप्स निकालना हो, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना हो, इससे कितना कॉम्बिनेशन, कितना जीनोटाइप बन सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है n/2 × n+1। जैसे एलील 3 है तो 3/2, और ये n+1, 3 + 1 = 4, इट मीन्स आपका ये 3/2 × 4 ये हो गया 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। आप इस तरह से अगर एलील दिया रहे तो आप जीनोटाइप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अब देखिए, अगर आप रिलेशनशिप पता है तो किसी भी तरह का क्रॉस इसमें करवा सकते हैं। जैसे अगर फादर AB है तो AB, और मदर विथ ब्लड ग्रुप O है, दैट मीन्स कि स्मॉल i जीनोटाइप। दो उसके प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इससे 2 टाइप ऑफ गैमिट बनेगा, IA एंड IB। इसे टाइप्स ऑफ गैमिट एक ही बनेगा, टाइप्स ऑफ गैमिट नंबर में 2 होगा। ये और ये कंबाइन करेगा तो IA और स्मॉल i दैट इज A ब्लड ग्रुप पॉसिबल है इससे, और ये IB और स्मॉल i दैट इज कॉल्ड B ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। इस तरह का क्वेश्चंस इसमें डेवलप करता है, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस का अदर एग्जाम्पल, आपका MN टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। जैसे MN टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में यदि ये LM और LN इस दोनों के बीच अगर हम रिलेशनशिप देखें, दोनों एलील्स के बीच अगर हम रिलेशनशिप देखें, तो इसके बीच रिलेशनशिप कोडोमिनेंस का होगा। इट मीन्स यदि आप LM और LM दैट मीन्स कि M टाइप, यदि LM और LN कर दिए इट इज़ MN टाइप, यदि LN और LN कर दिए इट मीन्स ये N टाइप। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन MN सिस्टम, MN टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक M टाइप, MN टाइप और N टाइप। ये भी आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगर आप और एग्जाम्पल इसमें देखना चाहें तो एक और एग्जाम्पल है, कोट कलर ऑफ द शॉर्ट हॉर्न ब्रीड ऑफ कैटल। कोट कलर कैटल्स का, अगर इसका रेड
CR और CR कलर है, CR रेड है, और CW और CW ये वाइट है। और अगर ये R और CR और CW के बीच अगर ये रिलेशनशिप को डोमिनेंस का हो तो ये CR और CW ये जो होगा ये रॉन कैटल होगा। रॉन मतलब ये R रेड वाला भी एक्सप्रेस होगा और वाइट वाला भी एक्सप्रेस होगा, बोथ द एलील फुल्ली एक्सप्रेस। तो रॉन कैटल दैट इज मिक्स्ड हेयर्स, मिक्स कलर। तो ये कोट कलर ऑफ द शॉर्ट हॉर्न ब्रीड ऑफ कैटल्स या एमएन टाइप ऑफ सिस्टम या एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये सभी में को डोमिनेंस का रिलेशनशिप है। ये दो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस है। अब ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है जैसे ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम और एमएन सिस्टम, ये दोनों लिंक्ड नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये डायहाइब्रिड पैटर्न का पहला क्वेश्चन होगा।